वॉट टू डू वैन ही और शी लूजेज इंटरेस्ट। शादी के बाद पति या पत्नी का इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं गर्ल्स। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट कम हो जाता है और हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है। शादी के बाद अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम होती है, कपल्स के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बात करने के लिए नहीं होता है और बहुत ही बोरिंग साधारण सी ज़िंदगी होती है। तो ऐसा क्यों होता है और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के कुछ टिप्स देने वाली हूँ। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी के बाद पति या पत्नी का एक दूसरे से इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल का बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आपको करनी है तो आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको क्या जानकारी चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। शादी के पहले जब हम अपने फियांसे से बात करते हैं या कह लीजिए जब हमारी नई नई शादी हुई होती है, न्यूली मैरिड जब कपल होता है तो ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताता है। एकदम दिन भर बात करना, दिन भर एक दूसरे के साथ रहना, एक एनर्जी होती है एक दूसरे को जानने के लिए, एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है और बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है। और हमारे अंदर ना एक एंथुजियाज्म होता है कि हम अपने पार्टनर को बिल्कुल मतलब खुश रखें, उसके लिए हर वो चीज़ करें जो हम कर सकते हैं। और ये तब होता है जब हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है। मतलब एक छोटी छोटी बात जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आप सुनते हैं, समझते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन शादी के 2-3 सालों बाद आपको एहसास होता है आपके पास अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपने सब कुछ जान लिया अपने पार्टनर के बारे में और 2-3 सालों बाद या आगे आने वाले कुछ सालों में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं और लाइफ बोरिंग हो गई है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है, मतलब इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है, ऐसी वजह क्यों है कि हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे से इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है, मैं ये बताऊंगी आपको। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इंटरेस्ट कम हो गया है तो उस केस में आपको क्या करना है। रिलेशनशिप के शुरुआत में यानी शादी जब नई होती है, न्यूली मैरिड होते हैं, तो कपल्स में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है कि एक दूसरे के लिए करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अपना बनाने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है। और अंदर से फीलिंग्स उमड़ उमड़ के आती है कि हम अपने रिश्ते को पहचाने, जाने, सामने वाले को, सामने वाले की खुशी के लिए हम बहुत सारी चीज़, अब छोटी सी खुशी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनकी फेस पे स्माइल लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत में होती है। एक बात यहाँ कहूँगी गर्ल्स, हमें वो चीज़ तब तक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब तक हम वो चीज़ पा नहीं लेते हैं। जब हम वो चीज़ पा लेते हैं उसके बाद उस चीज़ की अहमियत कम होती जाती है। जैसे कि अगर आपकी डायमंड की रिंग आपके पास नहीं है, आपकी चाह है, आपको डायमंड चाहिए, डायमंड चाहिए, डायमंड चाहिए, लेकिन एक टाइम आएगा आपके पास डायमंड होगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, डायमंड रख देंगे या बस पहने रहेंगे, उतनी चाह नहीं रहेगी फिर आपको डायमंड की। ये चीज़ होती है। तो अब बात करेंगे कि पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट खत्म क्यों हो जाता है। हस्बैंड या वाइफ का एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम शादी जब नई होती है या फिर रिलेशनशिप की जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हैं, इतना ज़्यादा वीडियो कॉल, चैटिंग, इतना ज़्यादा सब कुछ कर लेते हैं कि सब कुछ हम जान लेते हैं। कुछ चीज़ें फ़ोन पर जान लेते हैं, कुछ चीज़ें वीडियो कॉल पर, कुछ चीज़ें चैटिंग पर। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप दिन भर साथ में रहते हैं और इतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होती है अपने रिलेशनशिप के लिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, एक्सेस में आप बातचीत करते हैं। और जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है आप एक दूसरे को पूरा जान लेते हैं, कुछ रहता ही नहीं है आपके पास जानने के लिए। और कुछ टाइम बाद फिर आपको एहसास होता है कि अब बात करें भी क्या, सेम बातें आपकी रिपीट होने लगती हैं, फिर आपको उस बात में इंटरेस्ट नहीं आता है। मतलब एक ही चीज़ एक बार या 2 बार सुनने में अच्छी लगती है, अगर सेम बात आप बार बार करेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल इंटरेस्ट पर ख़त्म होता जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर कपल्स के बीच में होती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है सिक्योरिटी के लिए, मतलब इनसिक्योर होना चाहिए हर किसी को, यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाती है। अगर आप एक मैरिड कपल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है।
अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको तो ये लगता है या तो ये मेरा हस्बैंड और या तो ये मेरी वाइफ बिल्कुल मेरे ही हैं, मेरा ही हक है, मेरा ही हक है, मतलब एज एन आपने उनको वो आपके हैं, आपको बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको ये लगता है बस अब ये कहीं नहीं जाने वाले, चाहे मैं कुछ भी करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, टाइम दूँ नहीं दूँ, ये तो मेरा ही है या तो ये तो मेरी ही है। बिल्कुल कपल्स में ना इनसिक्योरिटी नहीं होती है शादी के बाद, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बोरिंग लाइफ हो जाती है। जब आपको बिल्कुल लगने लगता है ना अब ये चीज़ मेरे पास ही रहने वाली है, ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी, तो उस केस में क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है। अगर आपको वो वैल्यू बना के रखनी तो उस चीज़ की अहमियत हमेशा होनी चाहिए, उस चीज़ की चाह हमेशा होनी चाहिए। गर्ल्स, अगर आपके साथ भी इस तरह की परेशानी हो रही है शादी के बाद तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है और इंटरेस्ट कैसे बनाएं, या फॉलो करके देखिएगा और आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तीसरा जो मिस्टेक होती है इंटरेस्ट कम हो जाता कि वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए केयर, अफेक्शन, लव ये सब दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में दिखाते हैं। तो होता क्या है कि सामने वाले पार्टनर की चाह उतनी ही होती है। मतलब जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और आप डेली फ़ोन पे 4 घंटे बात कर रहे हैं या डेली मिल रहे हैं, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अगर आप ज़्यादा मतलब कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, दिन भर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, या ज़्यादा आपको सरप्राइज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बात कर रही हैं, हर वो चीज़ वो करते हैं, तो क्या होता है हमारे पार्टनर्स जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और उनको ये लगता है कि 2 साल बाद भी सेम यही चीज़ होगी जो रिलेशनशिप स्टार्ट में हुई थी। तो उतना क्या होता है 2 साल के बाद इतना टाइम कोई दे नहीं पाता है, वो एंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है, वो एनर्जी नहीं रहती है, इतना एनर्जेटिक नहीं होते हैं, हम एकदम काम होते चले जाते हैं। और रिलेशनशिप के 2 साल के बाद अगर बात करें जब आपकी लाइफ एकदम बोरिंग होती है, उस टाइम पे ना ही आप पार्टनर को खुश करने के लिए उतने कुछ भी प्रयत्न करते हैं, आप सिंपल सी साधारण लाइफ जीते हैं, ना ही कोई आपका सरप्राइज़ होता है, ना ही कोई आप ऐसा कैंडल लाइट डिनर या कुछ भी प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते। मतलब अपने पार्टनर को खुश करने के लिए वो चीज़ें आप कम कर देते हैं जो आप स्टार्टिंग में करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप वो चीज़ें ऐसा ना हो कि सिर्फ शुरुआत में ही करें। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप आगे भी कीजिए ताकि आपके पार्टनर को वो एहसास हो सके, उसकी वैल्यू फील हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रिंसेस है, ये हमारे प्रिंस हैं, तो क्या आप उनको प्रिंसेस वाली फील या प्रिंस वाली फील 2 साल 3 साल के बाद भी देते हैं? शुरुआत में तो 2-4 दिन 2-4 महीने हर कोई वैल्यू करता है, लेकिन बात आती है आफ्टर मैरिज के 2 साल 3 साल के बाद की, जब आपकी लाइफ को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, वो होती है आपकी असल ज़िंदगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ये बताने वाली हूँ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है हमारे रिलेशनशिप में वो ये होती है कि एक टाइम आता है हम लोगों को ऐसा एहसास होता है कि हमारे रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, एज इन आप लोगों के पास बात करने के लिए नहीं होता है। वही बात, सब्ज़ी ले आना, ये काम कर देना, खाने में आज क्या बना है, जो नॉर्मल आजकल वाइफ और हस्बैंड की बातें होती हैं ना, बस यही रह जाती हैं। खाने में क्या बना है, आज क्या बना रही हो, कल क्या बनेगा, आज ये करना है, सब्ज़ी ले आना, ये ले आना, ये सारी जो घर की चीज़ें होती हैं बस इतना ही बात होती है, इससे ज़्यादातर कोई बात नहीं होती है। इसीलिए आपको एहसास होता है कि बोरिंग हो गई है लाइफ। वजह इसकी ये होती है कि जब भी आप शादी के पहले या फिर आपका न्यू स्टार्ट है रिलेशनशिप की, उस टाइम पे आप इतनी ज़्यादा बातचीत करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे कि अगर आपने कुछ खाया भी, आपने पानी तक पिया, तो आप भी बताएंगे कि हाँ मैंने अभी पानी पिया है, मैंने ये वाले कपड़े पहने, मैं सोचती हूँ कि ये वाले कपड़े पहन रही हूँ और तुम ये पहनो। या छोटी से छोटी बात, अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी करी है, मतलब आप घर से नीचे उतर के भी गए तो भी आप उनको शेयर करें कि मैं आज नीचे गई। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातें भी अपने पार्टनर को शेयर करेंगे तो बात यह है कि आपके पास कोई बात बताने के लिए रहेगी ही नहीं, आपने तो सारी बातें बता दी। कोई बातें ऐसी तो होनी चाहिए जो आप शादी के कुछ टाइम के बाद भी बताएं। अगर आप शादी से पहले ही या शुरुआती दिनों में सब कुछ ही बता देंगे तो आगे जानने के लिए क्या रह जाएगा, ये आप खुद सोच के देखिए। आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि इंटरेस्ट अगर आपका हस्बैंड या वाइफ का एक दूसरे के प्रति ख़त्म हो चुका है तो उसको कैसे बढ़ाएं, इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है, आप अपने कपल्स में आपस में इतना टाइम मत दीजिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप इतना ज़्यादा एक छोटी छोटी चीज़ें अपने आपस में शेयर करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आपको करना ये है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में आपको टाइम देना है, समझना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस समझाने में या समझने में अपनी ज़िंदगी की
सारी बातें शेयर कर दे, कुछ बातें आपको बचा के रखनी है आगे के लिए, लिमिट में बात करनी है, हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। इससे आपका लाइफ जो है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। इसी के लिए मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यानी मान लीजिए कि अगर हस्बैंड का कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो होता क्या है कि अगर उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड है, वाइफ के केस में क्या होता है, हस्बैंड लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं कि अरे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगी, इसमें तो मेरा हक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँ, ये कहीं नहीं जाएगी, ये तो मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, ये एकदम मतलब हो जाता है। और उनको ज़रा भी ये नहीं होता है कि ये चली गई तो मेरा क्या होगा, ये डर होता ही नहीं है हस्बैंड्स में या वाइफ में, दोनों के लिए बता रही हूँ। तो ये डर बिल्कुल नहीं होता है। और गर्लफ्रेंड जब वो बनाते हैं, होता क्या है, गर्लफ्रेंड के केस में जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मतलब हस्बैंड का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और गर्लफ्रेंड है, तो उस केस में क्या होता है, एक फ्रेश रिलेशनशिप की स्टार्ट होती है। वो सारी एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, सब कुछ न्यू होता है और सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप में डर होता है कि अगर ये मेरे को छोड़ के चली गई, मतलब उनको इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है कि ये आज मेरे साथ है लेकिन कल मेरे साथ नहीं होगी। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है एक रिलेशनशिप में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे के लिए बचा के रखनी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि जैसे आपने शुरुआती दिनों में अपने पार्टनर को एहसास कराया है, अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया है उन्हें, तो आप ऐसा क्यों कि आपने सिर्फ 1-2 दिन या 2-4 महीने ही स्पेशल फील करवाया। अगर आपके लिए वो स्पेशल है तो वो शायद सारी ज़िंदगी के लिए स्पेशल है, या 6 महीने के बाद वो स्पेशलाइज जो आपने फील करवाया है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर आपने 1 साल इतना केयर, इतनी वैल्यू करी है तो लाइफ टाइम आपको वही अफेक्शन, वही केयर, वही सब कुछ वही करना है, वही एनर्जी के साथ करना है। अगर आपकी एनर्जी खुद ख़त्म होगी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके सामने वाले यानी आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ वैसा ही रिलेशन रखें जैसे आपने रखा था। तो दोनों को करने की ज़रूरत है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, आप दोनों के पास एनर्जी होना चाहिए। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप को जैसे भी आपने शुरू किया था उसी तरह से शुरू करिए और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी